खेलेगा। सिटी एवेंजर्स आमघाट पहली फाइनलिस्ट टीम। अब सुनील कुमार यादव स्काई मैन फ्रॉम गाजीपुर सैदपुर तैयार हैं। टीम की आइकॉन खिलाड़ी इसी बीच खेलते ही भागे हैं, फिर से थ्रो बहुत अच्छा नहीं आया। रिस्क लेते हैं तो रिवॉर्ड मिलता है। 11 रन पहले रन के साथ खाता खुला है सुनील कुमार यादव का। 11 विदाउट लॉस। वी आर इन द फर्स्ट ओवर ऑफ दिस सेकेंड सेमीफाइनल मैच। वी आर लाइव फ्रॉम नेहरू स्टेडियम गाजीपुर। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत सपोर्ट रहा है। cracking sound when the bat hit the middle part of the willow, but well fielded by Deepak Giri, man from Maharajganj. Just a single to conclusion of the first over. एक ओवर की समाप्ति 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक ओवर 12 रन। अनस जमाल सर, आशु खान, ऋतिक केसरी, जेम्स, ये ऑर्गेनाइजिंग टीम जिन्होंने इस डीपीएसएल कराने की जिम्मेदारी ली, बहुत साथ मिला है आप सभी दर्शकों का, गाजीपुर के सभी लोगों का। बहुत सारे गेस्ट आए, बहुत सारे लोगों ने इस पूरी लीग को सपोर्ट किया। हमारी ऑफिशियल टीम tenniscricket.in की मुंबई महाराष्ट्र आई है। बीडीपी लाइव क्रिकेट हसीब भाई जौनपुर शाहगंज, वाराणसी से अनस, विक्की जायसवाल बक्सर बिहार, शुभम मिश्रा देवरिया कल हमारे साथ थे। इसी बीच एक बार फिर से उल्टा बैट और गया सीमा रेखा के बाहर, चौका। स्विच हिट के अंदाज में खेला इस बार। कितना वक्त है इस खिलाड़ी के पास, कितना कॉन्फिडेंस लेवल देखिए इस खिलाड़ी का। देखने में ये शॉट बिल्कुल आसान लगता है, लेकिन इतना आसान होता नहीं है ये। कमाल की बल्लेबाजी चल रही है। Wow! Once more brings that slug sweep down on one knee and slug sweeping that ball to the area of his square leg. No chance for Sallu to cut that ball. One more boundary, one more shot, one more boundary. Score now into the 20s. 20 रनों का स्कोर। कमाल की बल्लेबाजी चल रही है। घुटनों के बल बैठकर जानते थे कि जोर कोई खिलाड़ी नहीं है, और क्या कमाल की बल्लेबाजी सत्यम की अब तक। One more. Sit and applause the kind of batting display from this man. Hat-trick लगा दी है चौकों की इन्होंने। Sublime timing from this man. Nicely done. Uses his feet, not quite to the pitch of that ball, but he goes with the shot and get it past the ball off of 4. 3 back-to-back fours. This time he's trying his best. एक बार फिर से स्कूप करने की कोशिश। 24 का स्कोर हुआ है। सत्यम ने अब तक कुल मिलाकर 5 चौके लगाए हैं। 22 की एक शानदार पारी अब तक खेल रहे हैं, अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। लेकिन इस बार गेंद को भेजा है लॉग ऑन के ऊपर से। रन्स आ गए थे, जरूरत नहीं थी, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना चाहते थे। पहला विकेट, जो जरूरी विकेट था वो जरूरी विकेट मिल चुका है यहां पे। 10 गेंदों पर एक शानदार पारी। 22 रनों की एक ऐसी शुरुआत दे दी है कि अब आने वाले बल्लेबाजों के लिए काम आसान हो जाएगा। तालियों के साथ स्वागत भी किया है, क्योंकि आसान नहीं होता है इस फॉर्मेट में इस तरीके की शुरुआत देना, ऐसे शॉट्स खेलना। ये बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है और कमाल की बल्लेबाजी भी उन्होंने की है। बड़ा मंच मिलेगा आप सभी को इस तरीके का परफॉर्मेंस अगर आप देंगे। ये फॉर्मेट अगर मैं बात करूं तो इस फॉर्मेट में टीबीसीसीएल जो होने वाला है 26 नवंबर से 15 तारीख को ऑक्शन होगा और किस्मत खुलेगी, जिसमें 16 लाख विनिंग प्राइज है, 12 लाख रुपए रनर अप प्राइज, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस 4 लाख और 3 लाख, और बहुत सारे खिलाड़ियों की किस्मत तय होगी। तो ये मंच, ये ओनर सभी देख रहे होंगे इस लीग को, डीपीएसएल को, कि कौन सा खिलाड़ी बेहतर कर रहा है। ओवर की समाप्ति, 2 ओवरों का खेल हुआ है पूरा, स्कोर बने हैं 25। पहला ओवर किया था साहिल ने, दूसरा ओवर किया आसिफ ने। टोनी सिंह और सुनील कुमार यादव की जोड़ी बीच मैदान पर।
और टोनी सिंह की बात करें तो पिछले मुकाबलों में शानदार बल्लेबाजी की है इन्होंने। आज सुनील कुमार यादव, सत्यम के आने से कहीं ना कहीं टीम में मजबूती आई है और सत्यम ने दिखाया, इन्होंने शुरुआत जो दी है सत्यम ने, कहीं ना कहीं अब आने वाले बल्लेबाजों के लिए काम आसान हो जाएगा। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 overs स्कोर कार्ड एट 25 once again साहिल सरकार ready to bowl the next ball। सभी दर्शक आप सभी का भी बहुत बहुत आभार हम व्यक्त कर रहे हैं, coming in great numbers to support this DPCL। Lots of field settlements after the completion of the power plays। Deepak Giri, the man from Maharajganj, appointed as there as the deep cover boundary। Now one man brings under the circle near umpire, square leg umpire। Here we go, Sahil। What a shot! What a sound come from the bat। मिडिल पार्ट ऑफ द बैट से जब भी गेंद लगती है तो एक मधुर सी टक की आवाज आती है, और वो टक की आवाज कहीं ना कहीं अच्छा लगता है सुनकर। 26 एक बार फिर तैयार। ये जिस तरीके का रिएक्शन आया है खिलाड़ियों का, ऐसा लगा कि बल्ले का किनारा लगकर गेंद पहुंची है, लेकिन शायद ये कैच ड्रॉप हुआ है। कितना महंगा साबित होगा ये तो वक्त बताएगा। सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में सुनील कुमार यादव जैसे बल्लेबाज का अगर आपने कैच ड्रॉप किया है तो फिर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। स्कोर अभी भी रुका हुआ 26 रनों पर। तीसरा ओवर पारी का। इसी बीच ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, हल्के बैट से उस गेंद को खेला है मिड ऑफ के क्षेत्र में। जब तक खिलाड़ी पहुंचते वापस करते, टोनी सिंह के पास स्ट्राइक। 27 रन, रन्स तो आ चुके हैं। ये भरपाई कर दी इस बार विकेट कीपर ने, सूरज महाराज। पिछला कैच बड़ा आसान सा छोड़ा था, लेकिन इस बार कहा कि हम खतरों के खिलाड़ी हैं, आसान काम पसंद नहीं हमें। इस बार डाइव लगा के कैच पकड़ा है, उस बल्लेबाज को आउट किया जिसने इस पूरी लीग में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी सीसीटी लंका के लिए। नाउ 27/2। साहिल सरकार को मिला है विकेट। सत्ताईस रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं आजाद। इससे पहले ओपन कर रहे थे, लेकिन बैटिंग में थोड़ा सा डिमोशन हुआ है कह सकते हैं, और आते ही स्लॉग स्वीप करने की कोशिश। साहिल सरकार का थ्रो स्टंप पर लगती तो बात होती, डायरेक्ट हिट जब भी होता है ना तो फिर खतरे की घंटी होती है। लेग बाई का इशारा अंपायर का। 28 रन हुआ स्कोर। एक खिलाड़ी आप देख सकते हैं मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर रोहित के रूप में, विकेट कीपर सूरज। शॉर्ट थर्डमैन पर एक खिलाड़ी, डीप थर्डमैन पर बाउंड्री लाइन पर एक खिलाड़ी है, कवर मिड ऑफ ऑफ साइड में। इस बार रक्षात्मक ढंग से खेला। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 28, 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है और लोग सऊदी से भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आमिर सुहेल साहब भी जुड़े हैं सऊदी से, देख रहे हैं मुकाबला tenniscricket.in और कह रहे हैं कि मुकाबला बहुत शानदार चल रहा है। गाजीपुर में DPSL लीग बहुत शानदार चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सुहेल साहब, मुबारकबाद दे रहे हैं आशू खान, अनस जमाल साहब कि कमाल की लीग चल रही है। तो tenniscricket.in पर जाइए, BDP लाइव क्रिकेट पे जाइए, लाइव क्रिकेट बनारसी पे जाइए। सूरज, जावेद अंसारी साहब की तरफ से, अगर सुनील नवाब पैंथर्स के ओनर हैं,
उनकी तरफ से अगर सुनील कुमार यादव 3 लगातार चौका मारते हैं तो 1000 रुपए उनको दिए जाएंगे। जावेद अंसारी साहब जो नवाब पैंथर्स के ओनर हैं, टीम उनकी हारी जरूर है लेकिन खेल से बहुत लगाव है, खिलाड़ियों से बहुत लगाव है। सुनील कुमार यादव जो गाजीपुर की शान है, लगातार 3 चौके पर 1000 रुपए लगाए हैं सल्लू। इसी बीच ड्राइव, नॉन स्ट्राइक पर थ्रो जरूर आया है। अंपायर पहुंचेंगे थर्ड अंपायर की तरफ। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ओवर टू थर्ड अंपायर। Third umpire to director, we have a player review for run out check. I have checked the front foot, it's a fair delivery. Let's move on to the next vision, please. One frame back, one frame back. Yes. नॉट आउट का इशारा कर दिया अंपायर ने, बैट को ड्रैग किया और यही कोचेस बताते हैं कि बैट हमेशा ड्रैग करना चाहिए और वही किया इस बार आजाद ने, लेकिन बहुत ही टच एंड गो का मामला था यहां पे। सल्लू अच्छी टाइमिंग, ग्राउंडेड स्ट्रोक, कवर ड्राइव, एक सिंगल के साथ स्कोर 30 रनों पर पहुंचता हुआ। इसी बीच एक और अच्छी गेंद, रक्षात्मक ढंग से खेला है सल्लू ने। कल गेंदबाजी बहुत अच्छी की थी, अपनी गेंदबाजी से मुकाबला जिताया था। बहुत अहम हो जाता है शुरुआत जिस तरीके से दी थी सत्यम ने, 10 गेंदों पर 22 रन, उसके बाद से थोड़ा सा रनों पर अंकुश लगा है। नवाब पैंथर्स के कप्तान ओसामा थोड़ा सा नाराज, लेकिन बहुत अच्छा खेल उनकी टीम ने पूरा खेला है। हार जीत इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। इसी बीच खेलना चाहते थे लेग साइड पर, गेंद लीडिंग एज लेती हुई पहुंची है मिड ऑफ के क्षेत्र में। स्कोर जा पहुंचा 32-32। पारी का चौथा ओवर, इस ओवर के बाद मैं जोड़ूंगा विक्की जायसवाल जी को। इसी बीच एक और अच्छा शॉट, फील्ड स्प्रेड हो चुकी है, थोड़ा सा गैप अब कम मिलेंगे, लेकिन सत्यम ने जो शुरुआत में शॉट्स खेले थे, रिवर्स स्वीप, स्विच हिट, स्कूप, आसान नहीं होता है। 4 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 4 ओवर के बाद स्कोर 33। अगले 4 ओवर में कितने बनेंगे, कितने रन्स का टारगेट मिलेगा। ड्रिंक्स ब्रेक का वक्त हुआ है 2 मिनट का। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद तुरंत हमारे साथ ज्वाइन करेंगे विक्की जायसवाल। 4 ओवर 33 रन, 30 और 3 33। डिफेंस पब्लिक स्कूल लीग 2025, एक ऐसी सोच अनस जमाल सर, आशू खान, ऋतिक केसरी, जहां पे जितना हो सके अपने गाजीपुर के टैलेंट को आगे लेकर जाया जाए, और कामयाब भी हुए। जिस तरीके की ये पूरी लीग रही है, जिस तरीके से लड़कों ने परफॉर्मेंस दिया है, सभी से बातें हुई, सभी बड़े खुश हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म हमेशा मिलते रहना चाहिए। जब आपके पास 2 आइकॉन होते हैं जो दूर से आते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो शेयर करते हैं कि कैसे आपको गेंदबाजी करनी है, कैसे आपको गेम को चलाना है, कैसे गेम को स्लो करना है जब आपका गेम फंस जाए। जैसा पिछले मुकाबले में हमने देखा, प्रतीक त्रिपाठी ने गेम को थोड़ा सा रोका और वहां से थोड़ा सा मोमेंटम ना शिफ्ट होता है। चलिए 4 ओवर का खेल पूरा। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक बार फिर जुड़ते हैं वॉइस ऑफ बक्सर बिहार, विक्की जायसवाल। धन्यवाद ताली भाई, जिन्होंने तक कल से जुड़कर इस टूर्नामेंट में जो बाकी शुरुआती दोनों दिनों में जो कमी दिख रही थी उसे पूरा कर दिया है। इस डीपीएस इस बार बैकफुट पर पैरों पर गेंद थी सुनील यादव का ट्रेडमार्क शॉट,
पैरों पर गेंद दी थी और कहा जाता है कि अगर गेंदबाज पैर चूमने जाएंगे बल्लेबाज उन्हें आशीर्वाद देते हैं। सुनील यादव, द मैन फ्रॉम सैदपुर गाजीपुर, जिन्हें सुनील कुमार यादव स्काई के नाम से जाना जाता है, चौका जाता है। इस बार कदमों का इस्तेमाल, जो कि ताली भाई इस टीम के गाजीपुर के आइकॉन खिलाड़ी हैं। पिछले 2 मुकाबले या तीनों मुकाबले खेल नहीं पाते क्योंकि ये सीजन पिकअप में एकदम पीक पर है, लेकिन आज जुड़े हैं और बड़े मंच पर जुड़े हैं और क्या खूब खेला है। इस बार गेंद को ड्राइव किया था आजाद ने। आजाद अगर गेंद उनके बल्ले पर आती है, पाले में आती है, तो अक्सर गेंदबाजों को गुलाम बना देते हैं। 1 रन और मिला है, 40 रन, 5वां ओवर, 8-8 ओवर का यह दूसरा सेमीफाइनल। जो टीम जीतेगी फाइनल में आमघाट सिटी एवेंजर्स से जुड़ेगी। जबकि जब आज हम सुबह आ रहे थे तो चर्चा हो रही थी कि सुनील यादव आज दिखेंगे, तो चर्चा में कुछ लोगों ने कहा था कि बड़े फॉर्मेट जब से ज्यादा खेलने लगे सुनील यादव, इस फॉर्मेट में अब रन कम बनाते, लेकिन सुनील यादव ने कहा कि शेर बूढ़ा हो जाएगा लेकिन मांस खाना नहीं छोड़ेगा। फिर से उन्होंने उसको सेट किया, फिर से बताया है कि बड़े मंच के वो खिलाड़ी हैं। फिर से आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल करके स्वीपर कवर बाउंड्री पर एक खिलाड़ी मौजूद, दीपक गिरी, 1 रन। टोटल स्कोर 5वें ओवर की प्रगति पर 42, 5 ओवर 42। अठारह गेंदों का खेल बचा है। सीसीटी लंका अब तक शुरुआती ओवरों से ही सत्यम यादव एक ऐसा नाम जो अब पूरी तरह से पूर्वांचल में धीरे धीरे अपनी छाप छोड़ रहा है। इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया गया है। आसिफ के स्थान पर विक्की को इन किया गया है। पारी का छठा, अपने कोटे का पहला, दिनेश आए हैं गेंदबाज। सत्यम यादव गजब की शुरुआत की थी। इस शुरुआत की उम्मीद शायद किसी को थी, खासकर महाराजा को तो थी ही नहीं, लेकिन सत्यम यादव बहुत अच्छी शुरुआत। अपनी टीम ओनर मोहसिन खान की जो उन पर उम्मीदें थी, उन्होंने बहुत हद तक उन्हें संतुष्ट किया था। 3 लगातार चौके अब तक किसी ने लगाए नहीं थे, वो कारनामा उन्होंने सेमीफाइनल में किया था। अगली गेंद ऑफ सब के बाहर, बैकफुट पर धीमे हाथों से खेला था। थर्ड मैन के फील्डर वहां मौजूद है, 1 रन आसानी से मिलेगा। डीपीएसएल, डिफेंस पब्लिक स्कूल, ऑर्गेनाइज्ड बाय अनस जमाल सर। जिसके नाम में जमाल हो, अनस सर ने कमाल कर दिया है। इस डीपीएस बैकफुट पर शॉट ऑन पोल, बैकवर्ड स्क्वायर लेग का फील्डर रोहित महाराज। अगर गेंद स्टंप पर लगती तो खतरा हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। खतरा टल गया और 1 रन मिल गया। रिस्क लिया जा रहा है और रिस्क का दूसरा नाम रिवॉर्ड होता है। 1 रन मिला है। स्कोर 44। सुनील यादव, क्या गजब की बल्लेबाजी इस सेमीफाइनल में। इस बार फिर से बैकफुट पर आजाद, जब से आए हैं अक्सर गेंदों को स्वीप कर रहे हैं, अक्सर गेंदों को स्लॉग स्वीप या पैडल स्वीप कर रहे हैं और रन्स भी मिले हैं। डिफेंस पब्लिक स्कूल लीग 2025 पहला साल बेमिसाल। जहां पर डिफेंस पब्लिक स्कूल, जहां पर फिर से बैकफुट पर इस बार रोहित महाराज बहुत दूर से डिस्टेंस कवर करके आए थे। 1 रन, 1 रन और स्कोर 46। डिफेंस पब्लिक स्कूल लीग और सिटी डायग्नोस्टिक गाजीपुर का इकलौता या पहला 3D अल्ट्रासाउंड सेंटर विच इज मैनेज्ड बाय अनस जमाल सर, अहमद जमाल सर, इस कमेटी के संरक्षक। इस बार फिर से लगातार स्वीप करने का प्रयास।
डॉट बॉल, क्या डॉट बॉल या विकेट बॉल, ये अंपायर डिस्कस कर रहे हैं। एक तरफ तुफैल अहमद साहब, अच्छा कैच क्लीन है कि नहीं उसे चेक किया जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं किनारा लगा है। दो विकेट आउट हुए हैं, पहले सत्यम यादव और उसके बाद टोनी सिंह गाजीपुर का, या गाजीपुर की नहीं, हमारे हम जहां से बिहार से आते हैं ना, वहां टोनी सिंह की टीमें जाती हैं और हमारी बिहार की टूर्नामेंट जीत कर आती हैं। वो टोनी सिंह आउट हो चुके हैं। वेट करेंगे, वेट करेंगे। डीपीएसएल, डिफेंस पब्लिक स्कूल लीग, डिफेंस पब्लिक स्कूल, जहां पर आने वाले महीने यानी 2026 जनवरी से फॉर द नेक्स्ट सेशन एडमिशन विल बी ओपन। तो दोज पेरेंट्स, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू एडमिट देयर चाइल्ड्स, एडमिट देयर बॉयज और गर्ल्स, दे मे एडमिट देयर चाइल्ड फ्रॉम जनवरी 2026। उस स्कूल के डायरेक्टर, इस टूर्नामेंट के डायरेक्टर और इतने बड़े टूर्नामेंट में हम सबको यहां इकट्ठा करने वाले डायरेक्टर अनस जमाल सर अब जाकर मंच पर विराजमान नजर आए हैं। अब जाकर अनस कमाल सर मंच पर आंसू खान जी के साथ, और उनके साथ ना जाने कितने हमारे गार्जियन अतिथि। अभी तो ये शुरुआत है आज फाइनल डे की, शाम होते तक नजारा देखिएगा पूरी तरह से बदल जाएगा। जो पहले दिन से इस टूर्नामेंट का दबदबा था वो दबदबा है, वो दबदबा बना रहेगा। नॉट आउट, डिफेंस पब्लिक स्कूल, टेनिस क्रिकेट .in, बीडीपी लाइव क्रिकेट और लाइव क्रिकेट वाराणसी। जिन्होंने भी इन चैनल्स को सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। हेलो, टीम मैनेजर सिटी एवेंजर्स पूरी तरह से अब खुश नजर आ रहा है कि कम से कम 50,000 तो फिक्स हो गया है। अब लड़ाई और 50,000 के लिए लड़नी है। 1 लाख विनर इस बार सीधे बल्ले से, मैदान का फील्डर नहीं करेंगे गलती और मिल जाएगी सफलता। एक बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसा लिया गया है और अब तक आजाद ने गेंदबाजों को गुलाम बनाया था, इस बार फील्डरों ने उन्हें पकड़ लिया है, जकड़ लिया है और इस टीम को एक विकेट की जो सफलता थी, जरूरत थी, वो मिल दिलाई है। नए बल्लेबाज के रूप में ऋषि, ये वही ऋषि हैं जिन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट का सबसे सर्वश्रेष्ठ कैच दूसरे दिन विकेट के पीछे लिया था। हाँ, विकेट कीपर थे लेकिन लगभग बैकवर्ड स्क्वायर लेग तक ट्रैवल करके आए थे और डाइव लगाते हुए, हवा में गोते लगाते हुए, इस बार पैरों पर गेंद स्वीप करने का प्रयास, संपर्क उतना अच्छा नहीं लेकिन साहिल सरकार स्टंप्स पर गेंद को लगाया गया, स्टंप्स बिखेरा गया, आउट की जोरदार अपील हुई है। चलिए आकाश प्रजापति जी, मेहनत करना होगा आपको। जो आंसू खान जी ने हम लोगों को आपको ब्रेकफास्ट दिया है ना, इसीलिए दिया कि चलिए आप दौड़ते रहिए और थर्ड अंपायर का रोल निभाते रहिए। चलिए सबकी निगाह इस समय टीवी स्क्रीन पर, बड़े वाले टीवी स्क्रीन पर इस डिसीजन को दूध का दूध और पानी का पानी तीसरे अंपायर आकाश प्रजापति जी के द्वारा किया जाएगा।
इस समय हमारे चलिए आउट है सुनील यादव जो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार देखिए सुनील यादव भी अपने आप को टीवी स्क्रीन पर देखते जा रहे कि कहीं ना कहीं कहां गलती रह गई, कहां मैं लेट पहुंचा कि बल्लेबाज पीछे रह गए, गेंदबाज या विकेट पर थ्रो करके साहिल ने सुनील यादव की सरकार गिरा दी है। साहिल सरकार द मैन फ्रॉम देवरिया, एक अच्छे आइकॉन खिलाड़ी जिन्होंने इस बार रन आउट करके एक सफलता दिलाई है। एक सेट बल्लेबाज सुनील यादव जो धीरे धीरे अपने टॉप गियर में आ रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें डग आउट का रास्ता दिखाया है। नए बल्लेबाज के रूप में टीम के कप्तान जो कि आइकॉन है लेकिन कप्तान है, राज सोनकर आए हैं। मोहसिन खान के सबसे फेवरेट प्लेयर कप्तान राज सोनकर आए हैं। मोहसिन खान पिछले साल 2 साल से जहां भी टीमें उतारते हैं राज सोनकर पर ही कप्तानी छोड़ देते हैं कि जाओ अब तुम्हारा काम है। 2 विकेट लगातार लेने पे हमारी तरफ से 500 सल्लू को। अगली गेंद पैरों पर कलाइयों का इस्तेमाल, ऋषि धीमे हाथों से खेलकर स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन। और अगर सल्लू आलम लगातार 2 विकेट चटकाते हैं तो मोहम्मदाबाद से आए हम सबके बड़े भाई रिजवान भाई की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार। डीपीएसएल डिफेंस पब्लिक स्कूल लीग, ये सिर्फ नाम में लीग था लेकिन अब सुपर लीग हो चुका है, प्रीमियम लीग हो चुका है, जिसके लिए आने वाला साल यादगार हो चुका है। अगली गेंद फुल टॉस थी, मौका था चौका या कुछ बड़ा करने का, सीधे बल्ले से ड्राइव किया था इस बार, लेकिन साहिल स्टंप्स को गिरा नहीं पाए हैं, स्टंप्स पर गेंद लगी नहीं। स्कोर 48 ये पारी का 7वां ओवर प्रगति पर। जो टीम चैंपियन बनेगी आज के खेल में, जो टीम टूर्नामेंट की विनर होगी, उन्हें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस बार फिर से सीधे बल्ले से मिड ऑन की दिशा में रनआउट का मौका। इस ओवर में विकेट आए हैं लेकिन रनआउट के सहारे आए हैं, और उन्हीं के सहारे कहीं ना कहीं कहा जाए तो जो सीसीटी लंका के बल्लेबाज आसानी से रन बना रहे थे, अब रनों पर थोड़ा सा लगाम लगा है, हल्की सी वापसी कर ली है महाराजा किंग्स के गेंदबाजों ने और टीम ने। डीपीएसएल अनस जमाल सर, उनकी पूरी कमिटी ने, वो चाहे जानू भाई हो या चाहे जितने भी भाई हो, आप देख सकते हैं मुख्य मंच पर बहुत सारे अतिथियों ने पहले दिन से आकर आज तक अपना समय दिया, योगदान दिया, और अनस जमाल सर को बताया कि आप ऐसे लीग वाले टूर्नामेंट कराते रहिए, हम आपके साथ हैं। यानी आने वाला भविष्य गाजीपुर के लिए सुरक्षित, या लगभग कहा जाए तो साइनिंग या ब्राइट है। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला था, 1 रन मिला है, 49। और इसी बीच हमारे नवरत्न भाई आ गए जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमें अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। ऑफर सबके बाहर, इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 2 खिलाड़ी स्वीपर कवर और एक्स्ट्रा कवर लगाया गया है। मालूम है कि गेंदबाज ऑफ स्टंप के आसपास ज्यादा गेंदें रखेंगे। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सीसीटी लंका का स्कोर महाराजा किंग्स के सामने 50 रन, 50 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7th ओवर। और इस समय आप देख सकते हैं अतीक भाई और ओसामा भाई की जोड़ी इस डीपीएसएल को ग्राउंड के बाहर से आनंद लेते हुए। ओसामा भाई बेस्ट विकेट कीपर का भी पुरस्कार है, कहीं ना कहीं उनके खाते में चला जाए। पारी का 7 ओवर पूरा हो चुका है। फाइनल मुकाबला, एक टीम आम घाट सिटी एवेंजर्स लेड बाई ऋतिक केसरी जेम्स has already qualified for the finals. Who will qualify? लेट, देखिए इस पारी में भी लेट हुआ है, एक फील्डर को इन किया गया है। Who will face City Avengers into the finals? This match will decide. Last over of this first inning. पारी का अंतिम ओवर अपने कोटे का दिनेश आए हैं, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट,
ऑफ स्टंप के बाहर बैकफुट पर कट किया था, थर्ड मैन का फील्डर दायरे के अंदर मौजूद थे। फैयाज जब तक गेंद को फील्ड करते बल्लेबाजों ने भागकर आसानी से तेजी से बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, एक रन पूरा कर लिया है। डीपीएसएल फैयाज को पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इस बार स्कूप किया है, हवाई फायर किया है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया है। राज सोनकर टीम के कप्तान आए और कप्तान गए। सी सिटी लंका, कई लोगों को लगता होगा कि लंका तो गाजीपुर में, लंका में, लेकिन सी सिटी क्यों लगा है? क्योंकि टीम के ओनर जो है ना, वो सी सिटी डेस्टिनेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि टूर एंड ट्रैवल कंपनी बनारस में चलती है, उसके ओनर डायरेक्टर मोहसिन खान ने इस टीम को तैयार किया है। उनको धन्यवाद देना होगा इस टूर्नामेंट से जुड़कर इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। मोहसिन खान, हाँ, सभी टीमों का ओनर्स को, सबने अपना योगदान दिया। अनस जमाल सर को बताया कि आप लीग कराते रहिए, हम आपके साथ जुड़ते रहे। फिर से रन आउट, फिर से डायरेक्ट हिट, सूरज महाराज। डीपीएसएल डिफेंस पब्लिक स्कूल लीग टूर्नामेंट आज खत्म होगा, लेकिन जनवरी महीने से डीपीएसएल स्कूल में एडमिशन चालू हो जाएगा। डिफेंस पब्लिक स्कूल ये लीग है, लेकिन डिफेंस पब्लिक स्कूल में एडमिशन आफ्टर दिस ईयर एडमिशन विल बी ओपन। 12 टीमों के ओनर्स, सभी टीमों में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी। गाजीपुर के एक आइकॉन, 2 ऑल इंडिया आइकॉन अब आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। महेश यादव का साथ देने के लिए यूसुफ, सैयद यूसुफ, द मैन फ्रॉम वाराणसी। ऑफ स्टंप के बाहर बैकफुट पर गेंद को कट किया था, पॉइंट के बगल से गेंद निकल जाएगी। देखिए, यही होता है अनुभव, यही होता है सबसे अनुभवी खिलाड़ी। ओल्ड हमेशा गोल्ड होता है और 24 कैरेट खरा सोना होता है। एक पेशे से सरकारी शिक्षक, एक बहुत अच्छे व्यक्ति और एक अच्छे क्रिकेटर, सबसे सीनियर क्रिकेटर सैयद यूसुफ ने चौका लगा दिया है। सैयद यूसुफ बनारस की बहुत बड़ी कड़ी क्रिकेट की नजर में। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में खेला था। स्वीपर कवर से फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन मिला है, और दूसरा रन कहीं ना कहीं लेने में महेश यादव को सैक्रिफाइस करना होगा, बलिदान देना होगा। 1 रन पूरा हुआ, टोटल रन बने हैं 56 रन बने हैं। स्ट्राइक पर सैयद यूसुफ रहना चाहते थे। नए बल्लेबाज विवेक आए हैं, गाजीपुर के खिलाड़ी आए हैं, हर टीमों में, जो कि बाद में मोमेंटम रहता है। चलिए, अंतिम गेंद पर विकेट आया है, टोटल 56 बने हैं, 57 बनाने हैं। विवेक, जो कि अक्सर जो इस क्षेत्र में कोई लोकल टूर्नामेंट होते हैं तो रिजवान 11 में एक फिक्स प्लेयर हैं। आठ ओवर की समाप्ति के बाद सीसीटी लंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवरों में 56 बनाए हैं, 57 रनों का लक्ष्य दिया है। 48 गेंदे 57 रन, 7 रन प्रति ओवर कम से कम रन बनाने होंगे। tenniscricket.in बीडीपी लाइव क्रिकेट, हसीब भाई देख सकते कितना मेहनत करते हैं। हम लोग तो इधर उधर वॉकिंग कर लेते हैं, अपने टाइम को एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन ये लाइव वाले एक फेविक्विक की तरह ऐसा लग जाता है, कहीं ना कहीं चिपक जाते हैं और शुरू से लेकर स्टार्ट तक सबको मैदान से बाहर सोशल मीडिया तक पहुंचाते हैं। मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का अनस जमाल सर देख सकते हैं मुख्य मंच पर। अनस जमाल सर, उनके साथ हमारे कई सारे गार्जियन, कई सारे हमारे
रिस्पेक्टेड गेस्ट, अभी तो ये फाइनल का मंच सजा कहां है, धीरे धीरे वो मंच सरपंच वाला हो जाएगा। धीरे धीरे वो मंच जो अधूरा है, अतिथि आएंगे वो पूरा हो जाएगा। तालिब सिद्दीकी, द मैन फ्रॉम चौरसन गाजीपुर, will start the proceedings, will start the second inning from the first over, from the very first over. Now he's going to come, he's coming to join with us in the commentary box. फील्डिंग लगाएंगे कप्तान सी सिटी लंका। क्या लंका में आज महाराजा के किंग्स आग लगा पाएंगे? क्या लंका महाराजाओं की टीम को रोककर फाइनल तक पहुंच पाएगी? यह सवाल है, जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। दोनों अंपायर तुफैल अहमद साहब, एक बहुत अच्छे इंसान जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में हम सभी ऑफिसर्स को बड़े भाई का ट्रीटमेंट दिया है। तुफैल अहमद साहब, आकाश प्रजापति, एम आई राइट? एंड कभी लगा ही नहीं आंसू खान ने या सभी ने कि हम लोग कहीं दूर कमेंट्री या अंपायरिंग करने आए, लगा था हम एक परिवार से कहीं दूर गए थे, आज फिर जुड़ गए हैं। ऋतिक केसरी कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। ऋतिक केसरी जुड़ेंगे हमारे साथ अगले फिर से कुछ ओवरों के लिए, जिनकी आवाज के हम तो दीवाने हैं, हमारे बिहार में बक्सर वाले भी दीवाने हैं। आगे से 56 रन बने हैं, 57 रन। ताली भाई बताएंगे कि दोनों टीमों के पास अच्छे अच्छे हथियार है। एक तरफ अगर गेंदबाज अच्छे हैं तो सामने वाली टीम के पास बल्लेबाज भी अच्छे हैं। यानी मुकाबला जो होगा ना, कहीं ना कहीं अंत तक एक और मुकाबला चलेगा। ये मुकाबला उतनी आसानी से रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि सेमीफाइनल का मंच, यहां जो मंच पर पंच दिखाएगा वो फाइनल का सरपंच बनेगा। अगली आवाज तालिब सिद्दीकी, द मैन फ्रॉम चौरसन गाजीपुर, he is also known as voice of पूर्वांचल। चलिए, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। हमारे साथ थे विक्की जायसवाल, मैन फ्रॉम बक्सर बिहार। स्वागत आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं हूं तालिब जौनपुर, आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक बार फिर से पुनः सेमीफाइनल की दूसरी इनिंग के साथ। 57 रनों का लक्ष्य मिला है, 48 गेंदें हैं। मुकाबला बहुत शानदार होने वाला है। जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, प्यार देते रहिए डीपीएसएल को। सीजन 1 शानदार, धमाकेदार, और अब इसके बाद होगा ब्लॉकबस्टर शो, ग्रैंड फिनाले। आप सभी लोगों का, tenniscricket.in पर जुड़े हुए दर्शकों का, बीडीपी लाइव क्रिकेट पर जुड़े हुए दर्शकों का, साथ ही साथ लाइव क्रिकेट वाराणसी पर जुड़े हुए दर्शकों का फिर से स्वागत। अतीक भाई भदोई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हौसला अफजाई हम लोगों की कर रहे हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ये रही पहली गेंद। दीपक गिरी और सूरज महाराज, कल इन्होंने क्या कमाल की शुरुआत दी थी। आखिरी मुकाबले में इन दोनों ने 30 प्लस की साझेदारी निभाई थी। वो कप्तान चाहेंगे कि वैसे ही महाराजा किंग्स के कप्तान। लेकिन वहीं गेंदबाजी की अगर बात करें, विवेक अच्छी शुरुआत की है। टप्पा पहले गेंद का बहुत ही सही, एकदम बिल्कुल ब्लॉक हॉल में। पावर प्ले 2 ओवरों का, इस पावर प्ले में जिस तरीके से सत्यम ने शुरुआत दी थी, कहीं ना कहीं उनकी वो इंपैक्टफुल पारी ना काम कर गई है। 57 रनों का लक्ष्य एक बड़ा लक्ष्य होता है शॉर्ट फॉर्मेट में। उसके बाद आप बना दीजिए दोनों 6-6। लेट्स सी, सूरज
ready to face the first ball. On the pads, no ball का सिग्नल आया है अंपायर का. फ्रंट फुट नो बॉल. कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से बचना पड़ेगा. बड़ा मुकाबला है, प्रेशर वाला मुकाबला है. 3 रन बोर्ड पर विवेक सामने गेंदबाजी कर रहे हैं. डीपीएसएल लीग सीजन 1 की कमाल की शुरुआत हुई है, धमाकेदार शुरुआत हुई है. अनस जमाल सर, आशु खान, क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने. ऋतिक केसरी और उनके तमाम साथियों ने इसी बीच बैकफुट पर जाकर कट, लेकिन अच्छा बचाव सत्यम का. स्कोर जा पहुंचा है 4. 1 लाख रुपए की धनराशि, विनर प्राइज, रनर अप प्राइज 50,000. लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि गाजीपुर के बच्चों को जो प्लेटफॉर्म दिया है अनस जमाल साहब ने, वो कमाल कर दिया है. आगे अब ये बच्चे बड़े मंच पर जब खेलेंगे तो वो प्रेशर फील नहीं करेंगे. इस तरीके की बड़ी लीग कराना अपने आप में एक बड़ी बात है. इसी बीच स्लॉग स्वीप करने की कोशिश, गेंद और बल्ले का कोई भी मिलन नहीं. ये सीधे विकेट कीपर के पास. एक ऊर्जा दिख रही है. अगर हम बात करें सीसीटी लंका की टीम, जिसके ओनर मोहसिन खान जी भी हमारे साथ हैं. जो भी दर्शक लाइव मैच देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आए और स्टेडियम में फाइनल मैच की शोभा बढ़ाएं. जो भी लोग घर बैठ के, जो भी प्लेयर्स घर बैठ के मैच देख रहे हैं, सीसीटी एक बार इधर दिखा दें. सीसीटी, टेनिस इंडिया, टेनिस इंडिया, एक बार थोड़ा इधर कैमरा दिखा दे. पब्लिक से अपील है मेरी, जो लाइव देख रहे हैं, जो भी लोग लाइव देख रहे हैं, उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग आएं और स्टेडियम की शोभा बढ़ाएं. और फाइनल मैच स्टेडियम में लाइव देखने का एक अलग मजा है. तो जो भी खिलाड़ी, जो भी लड़के, जो भी स्टूडेंट हैं जो घर से लाइव देख रहे हैं, यहां आएं और यहां आकर के मैच का मजा लें. Thank you so much. In the meanwhile, what a shot that was. Cracking sound of the bat when the bat hits the middle part of the bat. That races away. No protection on that area of the square leg because of the power plays. Boundary to end of the over number 1. एक ओवर की समाप्ति. स्कोर है 9 बिना किसी क्षति, बिना किसी विकेट के नुकसान पर. 57 रनों का लक्ष्य इस मुकाबले को जीतने के लिए. अच्छी खासी तादाद में दर्शक आज हम सभी के साथ जुड़े हैं. आप सभी दर्शकों का जो प्यार, जो सपोर्ट मिला है, वो हमेशा मिलता रहना चाहिए. ये डीपीएसएल गाजीपुर के लिए एक ऐसा मंच जो तैयार किया गया. डिफेंस पब्लिक स्कूल लीग 2025 सीजन 1 है, लेकिन वो सारी फैसिलिटीज, सारे काम किए गए जहां से गाजीपुर के बच्चे कहीं ना कहीं आगे जाके बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे. All the credit goes to Anas Jamal sir, Ashu Khan, Ritik Kesri and all his team members, organizing members, all the guests, the man from behind the cameras, जितने भी लोग जुड़े, कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वागत कि आप सभी ने एक ऐसी सोच निकाली जहां से बच्चों को आगे जाने का मौका मिले. टोनी सिंह आए, टोनी सिंह छाए, विकेट निकाल दिया है. शॉट अच्छा था लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए. पिछले मैच में कमाल की बल्लेबाजी की थी. 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हुए हैं यहां पे सूरज. अब आ रहे हैं रोहित महाराज. एक अच्छा नाम, एक बेहतरीन खिलाड़ी है ये. छोटे भाई हैं सूरज महाराज के. जिला खेल कार्यालय, नेहरू स्टेडियम, गाजीपुर. क्या शानदार ग्राउंड है ये. ग्राउंड देख लीजिए, फैसिलिटीज देख लीजिए. स्टेडियम्स में एक अलग माहौल होता है. सभी दर्शक जो लाइव हैं, गाजीपुर में हैं, आसपास में हैं, आप ग्राउंड में आइए, शोभा बढ़ाइए, खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए, हम सभी का हौसला बढ़ाइए. हम सभी के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चलिए. ये आपका गाजीपुर का एक ऐसा लीग है जो इतिहास के सफा पन्नों पर फ्यूचर में लिखा जाएगा. लेट्स सी टोनी सिंह. पहली गेंद, बल्ला चला जरूर है. यूसुफ, मैन फ्रॉम वाराणसी, कल इन्होंने मैच जिताया था और क्या कमाल दिखाया था. एक्सपीरियंस कैंपेनर. tenniscricket.in की पूरी टीम जो महाराष्ट्र से आई है, आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच.
पीडीपी लाइव क्रिकेट हसीब भाई जो रात में 2:30 बजे ट्रेन पकड़ते हैं, आसान नहीं होता इस ठंड में, लेकिन कमिटमेंट है, प्यार है, मोहब्बत है वो गाजीपुर के लोगों के लिए, आशू खान जी के लिए, अनस जमाल जी के लिए, ऋतिक केसरी के लिए। 1 मोर डॉट डिलीवरी। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ऋषु गुप्ता हमारे स्कोरर हर बॉल की एनालिसिस देते हुए। इन द मीनवाइल लॉफ्टेड over the log on boundary, 4 more runs. No protection in that area because of the power play once again. Raj Sonkar, the captain, was in the ring and uses all his experience. Rohit Maharaj, downtown he goes. Love that ball. Timing was superb, pure class on that shot. Boundary. Score now 13 रन। अच्छी बल्लेबाजी चल रही है, पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर से फुल टॉस पर लेते हुए ड्राइव किया है, हल्की से मिसफील्ड हुई है और गेंद इस बार फिर से फंबल हुआ है। 1 रन और मिल जाएगा। ये देखिए, ये गहमा गहमी देखिए, ये गर्म जोशी देखिए, ये सेमीफाइनल मुकाबला है, बड़ी तकलीफ देता है। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 14 रन। स्कोर 14। दूसरा ओवर चल रहा है। खेल बहुत दिलचस्प होगा, परिस्थितियां कैसी भी हो, खेल बहुत दिलचस्प होने वाला है। विकी जायसवाल जी हमारे साथ हैं। रात में 5 बजे ये निकले थे अपने घर से बाइक से इस ठंड में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, कमिटमेंट आपकी। शुभम मिश्रा जिनको दिल्ली जाना था, कल 3 दिन तक लगातार हमारे साथ रहे। सभी ऑफिशियल्स का शुक्रिया, थैंक यू। ड्राइव, सामने खिलाड़ी आजाद, एक और डॉट बॉल के साथ ओवर पूरा। टू ओवर्स गॉन, 14 पर 1, 2 ओवर 14 रन चाहिए यहां से। 43 43, 36 गेंदें 43 रन। रनों की तादाद गेंदों से ज्यादा है रवि मिश्रा जी, लेकिन कैसे है ना कि ये जंग है, और जंग में कागजी अफरादों से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादादों से क्या होता है। तो तादाद रनों की ज्यादा जरूर है, लेकिन आपके हौसले बताएंगे कि आप मुकाबले में कहां पहुंचेंगे। पावर प्ले खत्म हुआ है, अब आप फील्ड को स्प्रेड कर सकते हैं। स्क्वायर लेग अंपायर हमारे आकाश अखिलेश कुमार जी, तुफेल अहमद जी जौनपुर से हैं, गवर्नमेंट सर्विस पे हैं, लेकिन आशु भाई अनस जमाल साहब की मोहब्बत है कि 4 दिन की छुट्टी लेकर हम लोगों के साथ आए। रवि मिश्रा जी, सोनू सहवाग ने कल एक ऐसी पारी खेली थी। चानू भाई, आकाश जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित लोग, जावेद अंसारी जी जो नवाब पैंथर्स के ओनर भी हमारे साथ जुड़े थे अभी कुछ देर पहले, अनस जमाल जी, जितने भी सम्मानित व्यक्ति, सम्मानित लोग। वाह वाह वाह, वेट फॉर अंपायर सिग्नल, वी विल वेट फॉर अंपायर सिग्नल, बट अंपायर हैज स्ट्रेट अवे सिग्नल्स आउट। कार्बन कार्बन कमाल कैच। अंपायर चेक कर रहे हैं फेयर कैच के लिए, लेकिन फर्स्ट अंपायर ने इशारा कर दिया है आउट का। अंपायर का सॉफ्ट सिग्नल आउट का है, लेकिन अब आउट का इशारा, कमाल का कैच। थर्ड अंपायर रवि मिश्रा जी भी कहा कि जी हां सेफ कैच है ये। कमाल कमाल का ये कैच। कैचेस मैचेस बनाते हैं
और ये विकेट कीपर ने दिखाया वन हैंडेड ग्रैब, वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ दिस लीग। एक और लिया था ऋषि ने। कैमरे में कैद किया गया है, रील्स बनेंगी। बीडीपी लाइव क्रिकेट वाराणसी। चलिए अब पहुंचे हैं साहिल सरकार। क्या सरकार बनाएंगे आज? बिहार में किसकी सरकार बनेगी तो अभी 14 को पता चलेगा, लेकिन आज किसकी सरकार बनेगी वो आज पता चलेगा। कौन बनेगा इस मंच का सरपंच? साहिल सरकार इस फॉर्मेट का एक शानदार ऑलराउंडर। बिल्कुल हार्दिक पांड्या हैं इस फॉर्मेट के। ये स्कोर 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो दोनों भाई आउट हो चुके हैं, सूरज महाराज, रोहित महाराज। अब साहिल सरकार पहुंचे हैं। अभी भी 43 का स्कोर चाहिए। विवेक ही गेंदबाजी कर रहे हैं। पहला ओवर बहुत अच्छा टाइट किया था और एक बार फिर से थोड़ा सा दबाव जरूर बना है अब यहां से। तैयार, इस बार लीडिंग एज, एक और विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आ रही है टीम महाराजा किंग्स। हेलो, नवाब पैंथर्स की टीम बिल्कुल तैयार रहेगी। इसमें से जो टीम हारेगी, थर्ड और फोर्थ का मुकाबला तुरंत खिलाया जाएगा। सुपर ओवर का 1 ओवर का मुकाबला होगा। थर्ड और फोर्थ प्लेस का भी मुकाबला होगा। जो इससे टीम इसमें से हारेगी नवाब पैंथर से खेलेगी। और कमेटी ने डिसीजन बड़ा अच्छा लिया है, क्योंकि उस मुकाबले का कोई मतलब नहीं है, तो सुपर ओवर करा के कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। सुपर ओवर का अपना अलग ही मजा होता है। कल हमने देखा था, कल ऐसा लग रहा था कि पूरा दिन सुपर ओवर में जाएगा। बॉल आउट कराया गया, बहुत मजा आया। न्यू बैटर कम्स अप ऑन द पैड्स, हल्के बैट से उस गेंद को निकाला है। गेंद पहुंची है स्क्वायर लेग के पास। कमाल की गेंदबाजी विवेक की। स्कोर 1 के साथ 15 नए बल्लेबाज पहुंचे हैं बैटिंग करने के लिए। दिनेश राजभर, कहीं ना कहीं ये खोज है। आने वाले दिनों में जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे, इन्हीं बच्चों में से गाजीपुर की टीम बनेगी। विवेक की अगर मैं बात कर रहा हूं, विवेक ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है। वी आर इन द थर्ड ओवर ऑफ द सेकेंड इनिंग। टारगेट ऑफ 57। स्कोर बने हैं 15। अगली गेंद इस बार घूम कर खेला है दीपक गिरी पहुंच गए। और ये पूरी टीम अब यहां से डिपेंड है दीपक गिरी के ऊपर। सोलह 16 रन बन चुके हैं। आप तमाम दर्शकों ने, तमाम व्यूवर्स ने जो प्यार दिया है डीपीएसएल को, उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग टीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही है। इसी बीच अगली गेंद आजाद के पास गेंद पहुंची है। विवेक का एक और कमाल ओवर, अपना कोटा कंप्लीट कर लिया 2 ओवरों का। इन्होंने 2 ओवर इन्होंने पूरा किया है अपना। पहले ओवर में दिया था इन्होंने 9, इस ओवर में दिए हैं 2 ओवर 11 रन 1 विकेट 2 विकेटें। क्या कमाल, क्या शानदार गेंदबाजी की है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए 4 ओवर्स के बीच में ही आपको आना है। 4 ओवर के बीच में आपको टाइम आउट का ब्रेक मिलता है। हट गया, अच्छा ये अब नहीं मिलेगा क्योंकि आपने बीच में ले लिया। ये सारी चीजें प्लीज आप इस सारी चीजों को ख्याल करें, बिकॉज वी आर लाइव। और ये सारी चीजें खिलाड़ियों पे अच्छा लगता है जब आप डेकोरम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। चलिए 3 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 3 ओवर के बाद स्कोर बना है 15। 3 विकेटें गिर चुकी हैं।
16 रन बने हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अब यहां से 41 रन चाहिए, 30 गेंदें बची हैं और 30 गेंदों पर 41 रन अगर आप देखें ना तो फिर आसान काम लगता है ऑन द पेपर्स, बट जब हम फॉर्मेट की इस बार बात करते हैं 38 तो फिर थोड़ा मुश्किल लगता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, इट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। कल हमने देखा 30 रन बनाए थे श्रीलंका ने, 31 को डिफेंड करना था और उन्होंने 30 रन ही बनने दिया। इंपैक्ट प्लेयर आ चुका है, विवेक की जगह पर अभिषेक को बुलाया गया है। इंपैक्ट प्लेयर इशारा कर दिया अंपायर तुफैल अहमद जी ने। लाइव क्रिकेट वाराणसी, जिस पेज के ओनर हैं यूसुफ भाई वाराणसी, अभी एक कैमरामैन अनस, साथ ही साथ बीडीपी लाइव क्रिकेट हसीब भाई, हमारे कैमरा पर्सन tenniscricket.in, हमारे tenniscricket.in के कैमरा पर्सन रोहित, सुमित तैयार। अगली गेंद, कमाल का स्टो, हो क्या कमाल का ये खिलाड़ी है भाई सत्यम, बल्लेबाजी भी की और अब गेंदबाजी भी कर रहा है। मैच बना दिया इस खिलाड़ी ने, सत्यम ने। भदेवरा का ये लड़का है और कमाल कर दिया इसने। 10 गेंदों पर 22 रनों की वो पारी ना इस पूरे मुकाबले को सेट करके रखी है। टोनी बैकफुट पर जाकर शानदार कट, एक और फील्डिंग, इस बार महेश यादव के रूप में। ये देखिए श्रीलंका, अब एनर्जी लेवल दिख रहा है, लेकिन महाराजा किंग्स को कुछ करना पड़ेगा। अब यहां से दीपक गिरी को गियर में बदलना पड़ेगा, गियर को बदलना पड़ेगा। अभी आप स्कूटी पे हैं, आपको अब बुलेट चलाना पड़ेगा, तब काम बनेगा। स्कोर 1 के साथ 18। क्रिकेट एक ऐसी चीज है ना, एक ऐसा नशा है जहां आकाश प्रजापति जी छुट्टी लेकर आते हैं, हम छुट्टी लेकर आते हैं, विक्की जायसवाल जी स्कूल छोड़कर आते हैं, हमारे अंपायर साहब छुट्टी लेकर आते हैं, तुफैल जी। ये क्रिकेट के लिए लगाव है, प्रेम है, जुनून है, पैशन है, बीमारी भी कह सकते हैं इसको। स्कोर 1 के साथ पहुंचा है 19 कदमों का इस्तेमाल, बल्ले और गेंद का कोई भी संपर्क नहीं। टोनी सिंह, कमाल की गेंदबाजी, बैक ऑफ द हैंड, उंगलियों को फेरा और बल्लेबाज का बल्ला पहले चला, गेंद आई बाद में। कमाल की गेंदबाजी, शानदार कप्तानी भी किया राज सोनकर ने पूरी लीग में। ऑन्स अगेन टोनी, बॉल्स, कटिंग दैट बॉल टू महेश, ऑन्स अगेन सिंगल एडेड। कमाल का ये ओवर, अंडर प्रेशर कहीं ना कहीं हर ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 रन इसमें आए हैं, 4 आया है, 20 रन हो चुका है, अभी भी ये ओवर चल रहा है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्या कमाल का लाइव विजुअल। 20 ऑन द बोर्ड। ऑन्स अगेन, बहुत अच्छी गेंद, कमाल की गेंदबाजी, जोर लगाया कंधे का। 4 ओवर का खेल हुआ है पूरा। 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पर 20 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं डीपीएसएल लीग सीजन 1 2025। वी आर लाइव फ्रॉम नेहरू स्टेडियम गाजीपुर। हमारे बीच विक्की जायसवाल जी भी हैं, आशु खान जी हैं, और आशु भाई को देखने के बाद यही कहा जा सकता है, आशु भाई, कि बहुत खूबसूरत हो तुम। इसको 4 ओवर के बाद 20 रन, 4 ओवर के बाद भी सुनील भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील कुमार यादव, आज शानदार बल्लेबाजी भी इन्होंने की
और यहां से जीत के लिए चाहिए कितने? 37। 24 गेंदें बची हैं। आगे की जानकारी के लिए एक बार फिर से जुड़ेंगे हमारे साथ विक्की जायसवाल। 4 में 37 बनेंगे या डिफेंड होंगे कि अचीव किए जाएंगे विक्की जायसवाल के साथ। और धन्यवाद ताली भाई। 4 ओवर में बने हैं 20, बनाने हैं और 37। बैकफुट पर जाकर शॉर्ट आर्म पुल, कनेक्शन उतना अच्छा नहीं, डायरेक्ट हिट की जरूरत। अगर लगती तो खतरा हो सकता था, कहीं ना कहीं टच एंड गो का मामला था। बाल बाल बचे हैं वहां बल्लेबाज। स्कोर 21-21। दूसरा सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल वो टीम जीती थी जिन्होंने पहले रन बनाए थे। क्या इस बार कुछ अलग होगा? क्या सेमीफाइनल में रनों का पीछा करना आसान होता नहीं है? क्या वो काम करके दिखा पाएंगे महाराजा किंग्स के बल्लेबाज? महेश यादव आगे निकले थे, कदमों का इस्तेमाल करके। बात की जाए महेश यादव की तो अभी अभी गुप्त सूत्रों से पता चला कि महेश यादव कहीं ना कहीं बिजी रहते, लेकिन इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए उन्होंने छुट्टियां ली हैं। सबने डीपीएसएल को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया है। अगली गेंद, आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल, किसी के पास कोई मौका नहीं। फील्डर बन गए दर्शक, और दर्शक जो थे बाहर वो फील्डर बन गए। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, मिला मौका, दीपक गिरी ने जड़ दिया चौका। हैट्रिक चौके पर 500 रुपए का पुरस्कार अतीक खान फ्रॉम भदोही की तरफ से, अतीक भाई की तरफ से। विकेट पर भी भदोही से पुरस्कार आया है। इस बार आगे निकले थे, कदमों का इस्तेमाल करके धीमे हाथों से खेला था। पॉइंट के ठीक बगल में सत्यम यादव। आज के खेल में सबसे बड़ी झलक सत्यम की रही है। द मैन फ्रॉम भदौरा। अगली गेंद, बैकफुट पर शॉर्ट आर्म पुल, कनेक्शन हुआ था, लेकिन बाहर जाने वाला हुआ था, डगआउट का रास्ता ढूंढने वाला हुआ था। यानी एक और विकेट का पतन। अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, रनों का दबाव था। आस्किंग रन रेट या रन जो बनाने एकदम जरूरी थे, उसके प्रयास में एक बल्लेबाज रूल आउट हो चुके हैं। और बात कर रहे थे आप ताली भाई आंसू खान की, तो आंसू भाई को देखने पर ना कई सारे हीरो फेल नजर आते हैं। कई सारे दर्शकों का तबीयत मस्त हो जाता है। सल्लू भाई इन्होंने बताया कि कल हम आपको बक्सर की तरफ दिखेंगे, तो हम बोले कि पटना चले जाइएगा, हमारे बिहार की राजधानी है। ओवर की समाप्ति। हेलो, 5 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 26 बने हैं। यहां से और 31 रनों की जरूरत। 18 गेंदे 31 रन। जबकि करंट रन रेट की बात की जाए तो 6.5 का लगभग 5 से ऊपर का चलता हुआ, लेकिन यहां से आस्किंग रन रेट 10 से ऊपर का चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। पिछले मुकाबले में भी देखा गया था 2 ओवरों में अच्छे खासे रन बनाने थे, लेकिन मुकाबला अंतिम गेंद तक चला था। अंतिम गेंद पर नवाबों की पैंथर्स वाली टीम पिछड़ गई थी। 6ठा ओवर, इरफान भाई भी आ चुके हैं जिन्होंने सबका ख्याल रखा है। इस बार बड़े शॉट का प्रयास एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। आजाद, बैकअप खराब था, वहां पर रन भागना चाहते थे सल्लू आलम, लेकिन दीपक गिरी शायद गेम को खुद खत्म करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये भारी पड़ सकता है
अगर सिंगल्स को आप नहीं लेते हैं, कहीं ना कहीं स्कोर को चलाते रहना होगा। जो टीम इस मुकाबले में जीतेगी फाइनल में उनका भिड़ंत सिटी एवेंजर्स आमघाट सुलेमान टीम के ओनर से होगा और हारने वाली टीम नवाब पैंथर से तीसरे और चौथे पायदान पर रहने के लिए एक एक ओवर का मुकाबला खेलेगी। ये इस टूर्नामेंट की खूबसूरती है। अनस जमाल सर ने कहा था कि किसी भी टूर्नामेंट में विनर और रनर को लोग याद रखते हैं, क्यों ना हम तीसरे और चौथे को भी याद रखें। तो उसके लिए एक मुकाबला खेला जाएगा। मिस्टर अनस जमाल सर, द डायरेक्टर ऑफ डिफेंस पब्लिक स्कूल, द मेन, इस बार लेफ्टेड हवाई फायर ओवर द फील्डर टू द फेंस टू द लॉन्ग ऑन। हाउ मेनी रन्स? 1 2 3 नहीं, पूरे 4। गेंद गई है सीमा पार, मिल जाएंगे पूरे 4। अगली गेंद पर अगर एक और चौका सल्लू आलम लगाते हैं तो सिटी एवेंजर्स के ओनर या मैनेजर रिजवान नफीस भाई की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार है। लूट सको तो लूट, आज भर डीपीएसएल में छूट है। डिफेंस पब्लिक स्कूल इस बार रिवर्स करने गए थे, रचनात्मक करने गए थे, कुछ अलग करने गए थे, लेकिन अलग कर नहीं पाए। बिंदी गेंदे या डॉट गेंदे आ रही हैं। कहीं ना कहीं अंतिम ओवर में ये डॉट गेंदे इस तरह के मुकाबले में महंगा पड़ती हैं। पिछले मुकाबले में देखा भी गया था। 31 और 26 रनों की जरूरत। यूसुफ फुल टस पर लेकर अगले आगे निकलकर कदमों का इस्तेमाल किया था। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में आजाद मौजूद थे। 1 रन। ताली भाई, कहीं ना कहीं आज राज सोनकर ने कप्तानी अच्छी की है। फील्ड प्लेसमेंट लगातार बदलते हुए नजर आए हैं और गेंदबाजों को रोटेट अच्छा किया है। सैयद यूसुफ बनारस से आते हैं। इस बार स्विच हिट माफ किया, टेलीस्कोप स्कूप खेला है, विकेट के पीछे खेला है और चौके के लिए खेला है। जब तक दीपक गिरी मैदान में मौजूद है, जब तक सल्लू आलम मौजूद है, इस टीम के उम्मीदें जिंदा हैं। 6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल बने हैं 35, माफ कीजिएगा 36। 12 गेंदे 21 रन। 12 गेंदे 21 रन। इस मैच के बाद एक एक ओवर का मुकाबला, इस मैच की लूजर टीम का मुकाबला अब नवाब पैंथर्स से होगा। जबकि सल्लू आलम के हर एक चौके पर रिजवान भाई की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है। यहां से 12 गेंदे 21 रन। जो टीम जीतेगी इस मुकाबले को, फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम होगी। अंपायर्स आर देयर। tenniscricket.in रोहित, हेलो, हेलो, टीमों से रिक्वेस्ट होगा, कृपया अंपायर के फैसले को स्वीकार करें और फील्डिंग लगाएं। सेमीफाइनल का मुकाबला
जो बच्चा साइकिल लेके ग्राउंड में आ गया है, ग्राउंड में साइकिल लेकर के ना आए। और जो भी लोग उधर बैठे हैं आ जाए ग्राउंड में। अच्छा, धूप की वजह से शायद छांव में बैठे हैं। अंपायर से बहस ना करें, अंपायर का ही निर्णय सर्वमान्य होगा। कृपया मैच को शुरू करें। डिसीजन है कि जो लेट हुआ उसकी भरपाई आपको करनी होगी। पिछले दोनों मुकाबले में आप देख सकते हैं कि दोनों टीमों को पेनाल्टी लगी थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया था। एक फील्डर को दायरे के अंदर बढ़ाया था, वो भी सेमीफाइनल था और आज का ही था। सीसीटी लंका के कप्तान खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट होगा, जो अब तक ये टूर्नामेंट पूरा फेयर रहा है, किसी तरह से कोई अब तक शायद ही कोई डिस्कशन हुआ है, गेम को स्टार्ट करें। लेट करेंगे तो उसकी भी पेनल्टी शायद कुछ ना कुछ जरूर मिलेगी और जल्दी मिलेगी। 12 गेंदे 21 रन। फील्डिंग लगाएंगे कप्तान महेश यादव। शुरुआत करेंगे पारी की 7वें ओवर की। खेल को शुरू करें। खेल शुरू होता हुआ दोबारा 12 गेंदे 21 रन। सल्लू आलम के हर एक चौकी पर 100 रुपए का पुरस्कार है रिजवान फ्रॉम मोहम्मदाबाद की तरफ से। बारह गेंदे 21 रन। सीसीटी लंका पिछले कुछ गेंदों से हल्की सी वापसी की है महाराजा किंग्स के बल्लेबाजों ने। क्या दीपक गिरी, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जिसके लिए पहचाने जाते हैं, क्या टीम को महाराज बनाकर ले जाएंगे? क्या जिनकी टीम के नाम में किंग्स है वो किंग बनाकर ले जाएंगे? ये समय तय करेगा। 12 गेंदे 21 रन। स्ट्राइक पर सल्लू आलम, गेंदबाजी पर महेश यादव। गाजीपुर के दो खिलाड़ी इस समय आमने सामने, जबकि नवरत्न भाई की भी चर्चा होनी चाहिए, आज जरूर होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 3 दिनों का मेहनत हमने देखा था, तब आज हम कर रहे हैं। नहीं तो मेहनत नहीं देखते तो हम लोग नहीं बोलते हैं। तो मेहनत उनका हम लोग ने देखा था। 12 गेंदे 21 रन। पहली गेंद इस बार पैरों पर थी, कलाइयों का इस्तेमाल करके मिड विकेट की दिशा में डायरेक्ट हिट की जरूरत। शायद अगर महेश यादव छोड़ देते तो कहीं ना कहीं गेंद स्टंप्स के नजदीक नजर आ रही थी। खतरा टल गया और 1 रन मिल गया। 11 गेंदे 20 रन। उल्टी गिनती चालू है दोनों ही टीमों के लिए। जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी, जहां कम से कम 1 लाख विनर, 50,000 रनर है टूर्नामेंट में, यानी 50,000 की निश्चित हकदार हो जाएगी। मिस्टर अनस जमाल सर, आप देख सकते हैं मुख्य मंच पर, अतिथियों वाले मंच पर पहले दिन से लेकर अंत तक सबका स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं। और अतिथियों का स्वागत सम्मान कैसे उनके मेहमान नवाजी करनी है, कोई सीखे तो सीखे, अनस जमाल सर से सीखे। डिफेंस पब्लिक स्कूल डायरेक्टर आगे निकले थे कदमों का इस्तेमाल करके, शॉर्ट कवर की दिशा में फील्डर, वहां पर 1 रन। आपके शॉर्ट कवर नहीं, स्वीपर कवर से भाग कर आए थे सत्यम। 10 गेंदे 19 रन। अनस जमाल सर का एक और
प्रतिष्ठान कहा जाए तो सिटी डायग्नोस्टिक 3D अल्ट्रासाउंड, गाजीपुर का एकमात्र यह पहला अल्ट्रासाउंड जहां पर 3D अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है। अगली गेंद फिर से आगे निकले, लगातार कदमों का इस्तेमाल, बल्ले से गेंद का मिलन नहीं हो रहा है जिस तरह की चाहिए। 3 गेंदे 3 रन, अब चाहिए 9 गेंदे 18 रन। 9 गेंदे 18 रन। नौ गेंदे 18 रन। स्ट्राइक पर दीपक गिरी महाराजगंज से आते हैं, आइकॉन खिलाड़ी हैं और इस बार स्वीप करने गए थे, दूर वाली गेंद को दूर खींचकर स्वीप करने गए थे, लेकिन बल्ला कहीं और, गेंद कहीं और बाकी का काम विकेट के पीछे। इस टूर्नामेंट के सबसे अच्छे विकेट कीपर, बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट अब तक उन्होंने ही लिया है। ऋषि यादव ने गेंद को पकड़ा था, 2 कैच दोनों यादगार रहे हैं। अगली गेंद आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाहर खेला है, चौका लगाना था, रोल आउट हो गए हैं। दीपक गिरी जो काफी देर से दीपक जो जल रहा था, अब वो महाराजा किंग्स का बुझ चुका है। दीपक गिरी का विकेट गिर चुका है और जो उम्मीदें बची थी, जो उम्मीदें कुछ हद तक जिंदा थी महाराजा किंग्स की, अब वो धीरे धीरे वो नैया डूबती हुई नजर आई है। महाराजा किंग्स इस टीम के कप्तान सूरज महाराज ने पूरे टूर्नामेंट में रन बनाया था, लेकिन सेमीफाइनल में उनका जल्दी आउट होना, उनके बाद के बल्लेबाजों को या बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और दीपक गिरी एक अकेले छोर पर रह गए थे। अंत में वो भी आउट हो चुके हैं। 7 गेंदे 18 रन। कहीं ना कहीं अब ये मुकाबला महाराजा किंग्स के लिए आसान नहीं है। अब ये मुकाबला कहीं ना कहीं जीतने के लिए चमत्कार करना होगा, जो बहुत कम होता है यहां से अगर कोई टीमें जीतती हैं तो। 7 गेंदे 18 रन, क्या गजब की कप्तानी आज राज सोनकर ने की है। लेट हुआ है फील्ड प्लेसमेंट लगाने में, पेनाल्टी भी उन्होंने उसका भरा था, लेकिन गेंदबाजों ने उनका साथ दिया है। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बैकफुट पर कट किया था गली का फील्डर। तालमेल देखिए, इधर बल्लेबाजों के बीच तालमेल की कमी, लेकिन फील्डरों और गेंदबाजों के बीच तालमेल की बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन, उसी का ये असर है। 6 गेंदे 18 रन। छह गेंदे 18 रन। इसके बाद जो टीम हारेगी उनके कप्तान तुरंत कमेंट्री बॉक्स में एक कमेंट्री से एक पेज मेरे पास भेज देते हैं स्टेज पे, एक पेज। ओके संभव सर, हो सके तो 2 पेज दे दीजिए। ओके सर, ओके। एक गेंद डॉट आई थी पिछली, 1 ओवर 18 रन। टोनी सिंह, सुनील यादव, गाजीपुर के 2 कहा जाए तो सितारों ने इस टूर्नामेंट में, इस मुकाबले में सी सिटी लंका के लिए कहा जाए तो महाराजा किंग्स में आग लगा दी है। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए पिच पर जुड़ेंगे। जो टीम हारेगी उनके कप्तान और नवाब पैंथर्स 3rd और 4th प्लेस के लिए टॉस के लिए ताली भाई जुड़ेंगे। यूसुफ, पाली गेंद, फुल टॉस और मिड ऑफ के ऊपर से 4 रन। सल्लू आलम, फुल टॉस थी, खराब गेंद थी और मिला मौका। सल्लू आलम ने सीधे बल्ले से, वो देखा था कि लॉन्ग ऑफ है नहीं, मिड ऑफ का फील्डर दायरे के अंदर मौजूद है, उनके सर के ऊपर से खेला था और गेंद गई थी सीमा पार, मिल गए थे पूरे 4। अब 5 गेंदे 14 रन। पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती हो, इतना तो रंग गिरगिट भी नहीं बदलती जितना क्रिकेट ने बदला है। अगली गेंद फुल टॉस, फुल टॉस, फुल टॉस और एक्स्ट्रा कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिलेगा चौका। तू डाल डाल तुम्हें पात पात। सल्लू आलम, गाजीपुर का बहुत बड़ा सितारा, बहुत बड़ा खिलाड़ी, मंच पर अब
अपने आप को सरपंच बनाने की तैयारी है। कहीं ना कहीं बल्लेबाज सल्लू आलम, गेंदबाज सैयद यूसुफ पर भारी है। 4 गेंदे, अब चाहिए 10 रन। DPSL 2K25 डिफेंस पब्लिक स्कूल डायरेक्टर मिस्टर अनस जमाल सर ने इस टूर्नामेंट और इस लीग के माध्यम से गाजीपुर में कमाल कर दिया है। सभी युवा और सीनियर ऑल इंडिया आइकन को यहां इकट्ठा करके गाजीपुर के चैप्टर में एक नया चैप्टर जोड़ दिया है, एक नया इतिहास लिख दिया है। अगली गेंद स्वीप करने गए थे, मौका था वो शॉट खेलने का, लेकिन कहीं ना कहीं गेंद की गति को पढ़ नहीं पाए थे। गेंद थोड़ा सा रुक कर आई थी, पैरों पर लगी थी। अब 3 गेंदे 10 रन, यानी तीनों गेंद पर चौका लगाना होगा। मिस्टर आसू खान, मिस्टर ऋतिक केसरी, जानू भाई, सल्लू भाई, जावेद भाई, शहनशाह, राजा, इरफान, मोनू, सबकी तारीफ होनी चाहिए। सबने, अगर अनस जमाल सर ने कमाल कर दिया है तो सबने उनका साथ दिया है। सबने कहा था कि जमाल सर आप कमाल कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। बहुत सारे एक स्पॉन्सर, बहुत सारे प्रायोजक गाजीपुर के, सबने मिलकर गाजीपुर को एक नया प्लेटफॉर्म दे दिया है। 2 गेंदे 9 रन। कहीं ना कहीं अब कहा जाए तो जीत की खुशबू आ रही होगी। अगर 2 गेंदों पर 2 चौके आते तो एक सुपर ओवर देखने को मिलेगा। क्या सल्लू आलम वो करके दिखाएंगे? क्या सल्लू आलम जिन्होंने शुरुआती 2 गेंदों पर 2 चौका लगाया था, क्या 2 और चौके लगा पाएंगे? अगली गेंद स्कूप करने गए थे, पता नहीं क्यों ये शॉट खेलने गए थे, गेंद की लाइन को चूके थे और बाकी का काम विकेट कीपर। अगर इस गेंद पर नो और वाइड ना आए तो लगभग कहा जाए तो जीत के सारे कागजात सीसीटी लंका ने महाराजा किंग्स में आग लगा दी है। अगली गेंद, आगे निकले कदमों का इस्तेमाल किया है, लेकिन चौके के लिए, इस चौके से कुछ नहीं होगा। सीसीटी लंका लगभग जीत के सभी या सारे कागजात तैयार थे। इस गेंद के बाद उन्होंने उस जीत पर मुहर लगा दी है। इस टूर्नामेंट की दूसरी टीम सिटी एवेंजर्स आमघाट से भिड़ने के लिए सीसीटी लंका ने फाइनल का वीजा, पासपोर्ट, लाइसेंस या सब कुछ कहा जाए तो हमारी कमेटी मिस्टर अनस जमाल सर से उस पर सिग्नेचर करा लिया है। जुड़ेंगे तीसरे और चौथे पायदान के लिए दोनों कप्तान। दोनों कप्तान टॉस के लिए आ जाएंगे। नवाब पैंथर्स ओसामा भाई और महाराजा किंग्स सूरज महाराज पिच पर जुड़ेंगे। Congratulations for CCT Lanka. They will face आमघाट सिटी एवेंजर्स in the finals. कोई 1 मिनट आकर के आज जो भी संपर्क कर लें। मैच